कोई भी जवाब नहीं दे रही थी और वहाँ हमें स्नोफॉल भी दिखाई जा रही थी। ड्रामा में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी माँ उसके सामने नील डाउन होके उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी कि मैं तुम्हारी रियल मदर हूँ, मेरे साथ मेरे घर पर चलो। लेकिन नैना उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी और वहाँ हमें स्नोफॉल भी दिखाई जा रही थी। वहाँ काफी ज्यादा न्यूज रिपोर्टर भी थे, वो भी ये बात कह रहे थे कि नैना को अपनी मदर को इस तरह से अपने सामने नील डाउन नहीं करवाना चाहिए क्योंकि ये तो जाओ फैमिली की इकलौती बेटी है और उसकी माँ उसे घर लेके जाना चाहती है। तभी नैना के साथ उसके फादर भी खड़े हुए थे, वो भी नैना से यही बात कह रहे थे कि हमारे साथ घर चलो, तुम अपनी माँ को इस तरह से कैसे रोता हुआ देख सकती हो। लेकिन नैना उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और नैना को बेड पे दिखाया जाता है और नैना तो ये सब कुछ ड्रीम में देख रही थी। नैना कहती है कि 4 साल के बाद दोबारा फिर से मुझे यही ड्रीम आया है और वो कैलेंडर की तरफ भी देखती है। फिर नैना को एक शॉपिंग मॉल में दिखाया जाता है, वो अपने लिए रिंग्स बाय कर रही थी। तभी उसके मोबाइल के ऊपर शाओ की कॉल आती है। नैना कहती है कि आप कहाँ पर हैं, मैं अपने लिए रिंग खरीद रही हूँ। लेकिन वो उसके ऊपर शाउट करते हुए कहता है कि फौरन से पहले मॉल से बाहर आओ। नैना जैसे ही बाहर जाती है तो शाहवान काफी ज्यादा गुस्से में था। वो नैना से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर से चूचू का एल्बम चुराने की। ये नाम सुनते ही नैना को याद आ जाता है कि चूचू तो इसकी गर्लफ्रेंड है जो कि इसे छोड़ के चली गई थी। लगता है कि अब चूचू वापस आ चुकी है। शाहवान उसे कहता है कि मेरे घर पर उसका फोटो एल्बम था जो कि मैंने उसकी मेमोरी के तौर पर संभाल के रखा हुआ था, लेकिन तुमने उस एल्बम को मेरे घर से चुरा लिया है। नैना कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अगर तुम्हारे घर से कोई चीज चोरी हुई है तो जाके पुलिस को इन्फॉर्म करो, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैंने वो एल्बम नहीं चुराया। शाहवान कहता है कि तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो, 4 साल से तुम मेरी फियांसी हो, अगर दोबारा तुमने मुझसे बदतमीजी की तो मैं एंगेजमेंट को तोड़ दूंगा। तो नैना कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ एंगेजमेंट नहीं रखना चाहती। नैना जाने लगती है तो शाहवान उसे पकड़ लेता है, लेकिन नैना उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाती है। फिर नैना और शाहवान की फाइटिंग दिखाई जाती है। नैना तो शाहवान को बहुत ज्यादा मार के नीचे गिरा देती है और खुद ही पुलिस को कॉल करती है। वो कहती है कि मेरे फियांसी ने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की थी, इसीलिए मैंने सेल्फ डिफेंस में उसे मार के नीचे गिराया है। दूसरी तरफ हमें गाड़ी में बैठे हुए मिस्टर जी को दिखाया जाता है जो कि दूर से बैठे हुए ये सारा सीन देख रहे थे। उनका असिस्टेंट बताता है कि ये जाओ फैमिली की इकलौती बेटी है और ये उसका फियांसे था। मिस्टर जी उसकी बात का जवाब नहीं देते और वो स्मोकिंग कर रहे थे। असिस्टेंट कहता है कि डॉक्टर ने आपको ज्यादा स्मोकिंग करने से मना किया है, लेकिन मिस्टर जी उसे चलने के लिए बोलते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। नर्स नैना की बैंडेज कर रही थी और उसे हॉस्पिटल में स्टे करने के लिए बोलती है। नैना की मदर उसके पास ही थी, वो उसे कहती हैं कि शाहवान को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी नैना का ब्रदर चाओ आ जाता है। वो कहता है कि शाहवान की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाने की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर चाओ गुस्से में जाने लगते हैं लेकिन नैना उन्हें स्टॉप कर लेती है। नैना कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी मैं मिस्टर शाहवान के साथ अपनी एंगेजमेंट नहीं रखना चाहती। उसकी माँ कहती है कि अभी यही सही रहेगा कि उसके साथ एंगेजमेंट खत्म कर दी जाए। फिर नैना अपने ब्रदर से कहती है कि हर जगह पर इस खबर को स्प्रेड करवा दो कि हमारी एंगेजमेंट खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में नैना अपने घर जाती है तो उसकी आंटी उसे देख के बातें करने लगती हैं। वो कहती हैं कि तुमने अपने फियांसी को पब्लिक प्लेस पे मारा है, भला ये कहाँ की बहादुरी है। नैना अपनी आंटी से कहती है कि आप भी तो अपनी शादी वाले दिन भागी थी, इसीलिए आपको कोई हक नहीं बनता मुझे टीच करने का। नैना के फादर उसे स्टॉप करते हैं और इस बहस को खत्म करने के लिए बोलते हैं। फिर वो नैना से कहते हैं कि तुम्हें मिस्टर जी से मिल लेना चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मिस्टर जी से शादी कर लो, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच होंगे। नैना कहती है कि मैं उनसे मिलूंगी, उसके बाद ही इस बात को डिसाइड करूंगी। फिर नैना अपने फादर से कहती है कि मेरे 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं, उसके बाद मैं जियान फैमिली को छोड़ के चली जाऊंगी और मेरा आपकी फैमिली के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। उसकी माँ उसे स्टॉप करने लगती है लेकिन नैना वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नैना मिस्टर जी से मिलने के लिए आती है तो मेड उन्हें बताती है कि मिस्टर जी पेंटिंग कर रहे हैं। फिर नैना उसी तरफ चली जाती है जहाँ पर वो मिस्टर जी को देखती है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर जी को भी दिखाया जाता है जो कि व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए पेंटिंग कर रहे थे। नैना तो उनकी ये आर्ट देख के बहुत इम्प्रेस हो जाती है और वो उन्हें काफी प्यार से देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर जी नैना से मिलने के लिए आ जाते हैं। वो नैना के आगे अपना हाथ करते हुए अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं और नैना भी उनके साथ हैंडशेक करती है। नैना उन्हें बताती है कि मेरे फादर ने मुझे भेजा है। मिस्टर जी कहते हैं कि मुझे पता है मिस्टर जियान ने आपको क्यों भेजा है, तो क्या वाकई ही आप मुझसे शादी करना चाहती हैं और आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं। नैना कहती है कि मुझे बस आपसे ऑनेस्टी चाहिए, मैं आपको बहुत ज्यादा लुक आफ्टर करूंगी। मिस्टर जी कहते हैं कि ठीक है, मुझे पता चला है कि आपने अपने फियांसी को बहुत ज्यादा मारा था, क्या ऐसा ही है, और अगर मैंने आपकी बात ना मानी तो क्या आप मुझे भी ऐसे ही मारेंगी।
नैना मिस्टर जी को बताती है कि उसे मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में मारा था और अगर कोई मेरे साथ प्यार से बिहेव करे तो मैं भी वैसा ही रिस्पॉन्स करती हूँ। फिर मिस्टर जी नैना को बताते हैं कि मेरे पास एक आर्ट गैलरी है और मेरा छोटा सा घर है, शायद मैं आपको रिच लाइफ ना दे सकूं। नैना कहती है कि उसकी जरूरत भी नहीं है, मुझे बस आपकी ऑनेस्टी ही चाहिए और अच्छी लाइफ चाहिए। फिर मिस्टर जी कहते हैं कि हाफ आ रह गया है सिविल ब्यूरो बंद होने में, अगर आप चाहें तो अभी ही हम अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए जा सकते हैं। नैना थोड़ी हैरान होती है, लेकिन मिस्टर जी कहते हैं कि अच्छे कामों में देर नहीं करनी चाहिए, तो नैना उनकी बात मान लेती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों सिविल ब्यूरो जाते हैं और उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। मिस्टर जी कहते हैं कि अब आप मेरे घर पे मूव हो सकती हैं, तो नैना कहती है कि मैं अपने घर से अपना लगेज लेके आती हूँ और इसी के साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नैना अपने घर से अपना सामान लेके आती है। नैना की मदर उसके सामने आ जाती हैं, वो उससे पूछती हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। नैना उन्हें अपना सर्टिफिकेट दिखा के बताती है कि मैंने मिस्टर जी से शादी कर ली है और मेरा आपके साथ कांटेक्ट खत्म हो चुका है। 4 साल पहले आप नील डाउन होके मुझे अपने घर वापस लेके आई थी। अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, दोबारा मुझे मिलने की कोशिश मत करना। और इसी के साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। नैना की माँ तो रोना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ नैना जैसे ही बाहर आती है तो उसकी आंटी उसके सामने आती हैं। नैना की आंटी उसे फैमिली का ब्रेसलेट देती हैं। वो कहती हैं कि तुम नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये ब्लेस्ड कड़ा देना चाहती हूँ। नैना उस कड़े को पकड़ के नीचे फेंक देती है और कहती है कि जाओ, फैमिली से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी माँ भी पीछे आती है, लेकिन आंटी उसे भी रोक लेती हैं। आंटी कहती हैं कि उसकी शादी हो चुकी है, इसीलिए आपको उन्हें नहीं रोकना चाहिए। और इसी के साथ ही नैना की मदर और आंटी के दरमियान में झगड़ा शुरू हो जाता है। असिस्टेंट जल्दी से जाता है और नैना को बताता है, लेकिन नैना कहती है कि मेरा इस फैमिली के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं, और वो चली जाती है। फिर नैना जैसे ही मिस्टर जी के घर पहुंचती है तो उसे सभी लोग वेलकम कहते हैं। फिर मेड्स नैना के सामने काफी ज्यादा कपड़े और ज्वेलरी लेके आती हैं। असिस्टेंट कहते हैं कि ये सारी चीजें हमने आपके लिए ली हैं, अगर आपको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी तो हम उसे रिप्लेस करवा देंगे। तभी मिस्टर जी भी व्हील चेयर पे आ जाते हैं और उन्होंने भी अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़ा हुआ था। नैना मिस्टर जी की तरफ जाती है, वो उसके हाथ के ऊपर रिंग पहनाते हैं और उसे बताते हैं कि हमारी वेडिंग जल्दी में हुई थी, इसलिए रिंग देने का मौका ही नहीं मिला था। फिर वो नैना को भी एक रिंग देते हैं और नैना से कहते हैं कि आप इस रिंग को मेरे हाथ पर पहना दें। नैना अपने दिल में सोचती है कि मिस्टर जी ने तो पहले से ही सारा अरेंज कर रखा था। फिर वो मिस्टर जी के हाथ के ऊपर रिंग पहना देती है। फिर मिस्टर जी एक ड्रेस सेलेक्ट करते हैं और नैना से कहते हैं कि आप आज ये ड्रेस वियर करें, मुझे अच्छा लगेगा। नैना वो ड्रेस पकड़ लेती है। फिर मिस्टर जी उसे शूज भी पहनाते हैं। वो कहते हैं कि ये शूज बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं। नैना उसी वक्त उनके सामने बैठती है और अपने शूज भी चेंज कर लेती है। फिर मिस्टर जी नैना से कहते हैं कि चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों खाना खा रहे थे और मेड उन्हें खाना सर्व कर रहा था। मिस्टर जी तो जल्दी में अपना खाना खा रहे थे। नैना कहती है कि थोड़ा आराम से खाना खाएं, कहीं आपको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मिस्टर जी कहते हैं कि मेरी मेडिसिन में डाइजेशन वाली मेडिसिन भी एडिट है, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। मिस्टर जी नैना से कहते हैं कि तुम्हारी एंगेजमेंट शाहवान से टूट चुकी है, लेकिन तुम अभी भी उसी के ऑफिस में काम करती हो, क्या ये तुम्हारे लिए एम्बेरसिंग नहीं होगा। नैना कहती है कि हाँ, मुझे भी वहाँ पर जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे कुछ शेयर्स हैं जिन्हें मैं सेल आउट करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं कोई न्यू कंपनी ज्वाइन कर लूंगी। मिस्टर जी नैना के क्लोज होते हैं और वो कहते हैं कि मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में नैना अपने ऑफिस के लिए जा रही थी। मिस्टर जी उसे बाय बोलते हैं। नैना भी मिस्टर जी को जी कह के बुलाती है, लेकिन मिस्टर जी कहते हैं कि अगर तुम मुझे हस्बैंड कह के बुलाओगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो नैना उन्हें हस्बैंड कह के बुलाती है और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जी तो उसे देख के बहुत खुश हो रहे थे। फिर वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं और उन्हें चाय पीने के लिए बुलाते हैं। दूसरी तरफ हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नैना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में बैठी हुई थी और वो सब लोगों से बात कर रही थी क्योंकि वो अपने शेयर्स को सेल करना चाहती थी। लेकिन तभी शाहवान आ जाता है। वो नैना के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है। वो नैना से कहता है कि पहले तुमने अपनी मर्जी से एंगेजमेंट तोड़ दी और अब तुम अपने शेयर्स को भी सेल करना चाहती हो। ऑफिस मेंबर भी शाहवान से कहते हैं कि मिस नैना का पर्सनल डिसीजन है, इसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। शाहवान ये देख के और भी गुस्से में आ जाता है। वो नैना से कहता है कि देखो, तुम्हारी वजह से अब सब लोग ही मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। नैना उन लोगों से एक्सक्यूज करती है और उन्हें बाहर जाने के लिए बोलती है। फिर नैना शाहवान से कहती है कि देखो, तुम मेरे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते, तुम्हें जाके चूचू का एल्बम ढूंढना चाहिए। और इसी के साथ ही वो वहाँ से चली जाती है।
दूसरी तरफ मिस्टर जी को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे थे। उनके फ्रेंड्स कहते हैं कि हम नैना के शेयर्स बिल्कुल भी बाय नहीं करेंगे और ना ही उसके साथ कोई बिजनेस डील करेंगे। वो काफी सरफिरी सी लड़की है जिसको चाहे मर्जी मार देती है। आपको पता नहीं उसने अपने फियांसी का क्या हाल किया था। मिस्टर जी कहते हैं कि वो लड़की इतनी भी बुरी नहीं। उनके फ्रेंड्स कहते हैं कि आप नैना के बारे में कैसे जानते हैं, तो मिस्टर जी अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकाल के अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं। मिस्टर जी कहते हैं क्योंकि मैंने नैना के साथ शादी कर ली है। वो दोनों तो मिस्टर जी का सर्टिफिकेट देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। फिर मिस्टर जी उन्हें कहते हैं कि वैसे भी मैं तुम्हारा बॉस भी हूँ, इसीलिए तुम लोग मेरी बात को टाल नहीं सकते। जैसा मैं कहूंगा तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। और ये बात करते हुए मिस्टर जी अपने हाथ में पहनी हुई रिंग को भी घुमा रहे थे। उनके फ्रेंड्स कहते हैं कि लगता है मिस्टर जी ने यहाँ पर हमें अपनी शादी के बारे में ही बताने के लिए बुलाया था। लेकिन मिस्टर जी तो व्हील चेयर पे वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर नैना अपनी फ्रेंड चिया के साथ बैठी हुई थी और तभी मिस्टर जी का असिस्टेंट उनसे मिलने के लिए आता है और उनके शेयर्स को बाय कर लेता है। नैना कहती है कि मैंने फाइल को अच्छे से चेक कर लिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसी के साथ ही वो उन्हें थैंक्स बोलती है और उनकी डील कंप्लीट हो जाती है। नैना ने तो ऑफिस से भी रिजाइन कर दिया था, इसीलिए वो अपनी चीजें समेट के वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी शाओवान आ जाता है। शाओवान कहता है कि तुम सोच भी कैसे सकती हो अपने शेयर्स को सेल करने के बारे में, और तुम इस ऑफिस से भी रिजाइन नहीं कर सकती। नैना कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे स्टॉप करने वाले, तो शाओवान कहता है कि 4 साल से मैं तुम्हारा फियांसी हूँ। नैना कहती है कि वो एंगेजमेंट मैं तोड़ चुकी हूँ। शाओवान मिस्टर जी के असिस्टेंट की तरफ देख के कहता है कि तुमने इस लड़के के साथ डील की है ना, और इसी के साथ ही वो उसके मुंह के ऊपर मुक्का भी मारता है। नैना कहती है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नैना शाओवान को मारने लगती है लेकिन शाओवान उसका हाथ रोक लेता है। नैना कहती है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करो, अदरवाइज मैं पुलिस को कॉल कर लूंगी। शाओवान कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने हमारे ऑफिस से कोई चीज चुराने की कोशिश की है, हमें अपना सामान चेक करवाओ। नैना को उसकी बात सुन के गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो पूरा बॉक्स पकड़ के उलट देती है और कहती है कि अच्छे से चेक करते रहना, और अपनी फ्रेंड के साथ वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में नैना अपनी जाओ फैमिली से मिलने के लिए आती है। उसकी माँ उसे देख के बहुत खुश होती है और कहती है कि खाना खा लो और आज मैं तुम्हारी फेवरेट डिशेस भी बनवाऊंगी। लेकिन नैना कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है। चाओ भी वहां पर ही मौजूद था। चाओ नैना से कहता है कि मैंने हॉस्पिटल से पता किया था लेकिन तुम फॉलो अप के लिए नहीं गई थी। नैना कहती है क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर नैना के फादर कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम आ गई, मैंने तुम्हारे 6% के शेयर रखे थे। आफ्टर ऑल तुम जाओ फैमिली की बेटी हो। नैना कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपका कार्ड आपको वापस करने के लिए आई हूँ क्योंकि आपने 4 साल पहले मुझे 1 मिलियन दिया था और अब मैंने अपने शेयर सेल कर दिए हैं और मेरे अकाउंट में 1 मिलियन आ चुके हैं। नैना की आंटी भी अपने ब्रदर से कहती हैं कि अगर नैना को इन चीजों की जरूरत नहीं तो आप उसे क्यों दे रहे हैं। और इसी बात पे नैना की मदर और आंटी के दरमियान में दोबारा फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन नैना उनकी बात का जवाब नहीं देती बल्कि सर झुका के उन लोगों को थैंक्स बोलती है और वहां से चली जाती है। नैना का ब्रदर चाओ उसके पीछे आता है और उसे क्यूएस भी दे के कहता है कि तुमने मुझे कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला था। चाओ नैना को ये भी कहता है कि अंकल आंटी तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, प्लीज उन्हें मिलने के लिए आते रहना। लेकिन नैना कहती है कि अब मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी, और वो अपने ब्रदर से कहती है कि अगर मेरे कजन ब्रदर के पास और कोई बात नहीं करने के लिए तो मुझे जाना होगा, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर नैना घर वापस आती है जहाँ मिस्टर जी पहले ही उसका इंतजार कर रहे थे। वो नैना से पूछते हैं कि क्या तुमने खाना खाया है। नैना कहती है कि मैंने खाना नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, और नैना मिस्टर जी के लिए गिफ्ट भी लेके गई थी। मिस्टर जी जैसे ही उस ब्लैक ब्रेसलेट को देखते हैं तो उन्हें बहुत पसंद आता है। फिर मिस्टर जी मेड को टेबल लगाने के लिए बोलते हैं। मेड तो टेबल के ऊपर बहुत ज्यादा मजे मजे के खाने रख देते हैं और उसके साथ में एक केक भी। नैना जैसे ही टेबल पे जाती है तो उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी और केक को देखते ही उसे शाओवान याद आ जाता है कि एक दफा उसने इसी तरह से शाओवान के लिए टेबल सजाया था और उस पे केक भी रखा था। लेकिन शाओवान कहता है कि मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो तुम मेरे लिए केक बनाती हो। ये बात याद करके नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इमोशनल हो जाती है। मिस्टर जी नैना से कहते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगता तो मैं मेड से कहूंगा सारी डिशेस चेंज करने के लिए। नैना कहती है कि ये सब कुछ बहुत अच्छा है, एक्चुअली में कभी किसी ने मेरी इतनी केयर नहीं की ना, इसीलिए मुझे रोना आ गया है। दूसरी तरफ हम शाहवान को देखते हैं जिसकी मदर उसे कॉल करके घर आने के लिए बोलती हैं। जैसे ही शाहवान घर पहुंचता है तो उसकी माँ कहती हैं कि तुमने नैना के साथ अपनी एंगेजमेंट क्यों खत्म की, तुम्हें पता है जाओ फैमिली ने अपनी बेटी की शादी मिस्टर जी के साथ करवा दी है। शाहवान ये बात सुन के बहुत हैरान होता है। वो अपनी माँ से ये भी कहता है कि चलो अच्छा हुआ, वो तो ठीक से चल नहीं सकता इसीलिए वो नैना के किसी काम का भी नहीं है, वैसे भी नैना ने मेरा एल्बम चुराया था, इसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए थी। उसकी माँ कहती है कि तुम किस एल्बम की बात कर रहे हो। फिर वो कबर्ड में से एक एल्बम निकाल के शाहवान को देती हैं। शाहवान जैसे ही वो एल्बम देखता है तो कहता
कहता है कि ये आपके पास थी। उसकी माँ कहती है कि इसे मैंने ही संभाल के रखा था। नैना हमारे घर में आती थी, मुझे डर था कि उसकी नजर इस एल्बम पर ना चली जाए। शाहवान बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रहा था कि मैंने नैना को इसी बात पे डांटा था, जबकि उसने तो ये एल्बम नहीं चुराया था। नेक्स्ट सीन में नैना बेडरूम में सोने के लिए जाती है। मिस्टर जियो से कहते हैं कि तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी परमिशन के बगैर तुम्हें टच नहीं करूंगा। लेकिन नैना स्टिल डरे जा रही थी। मिस्टर जी कहते हैं कि क्या हुआ है। नैना कहती है कि क्या वाकई ही आप मुझे टच नहीं करेंगे। तो मिस्टर जी कहते हैं कि मेरी लेग्स ठीक नहीं, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। नैना बहुत एम्बेरस होती है कि मैं भी पता नहीं मिस्टर जी से क्या क्या पूछ रही थी। फिर वो करवट लेके दोनों ही सो जाते हैं। फिर आधी रात का समय दिखाया जाता है। नैना बेड से नीचे गिर जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद भी बेड से नीचे कैसे गिर गई। मिस्टर जी नैना को उठाने में उसकी मदद करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, सुबह मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर को विजिट करने के लिए। तो डॉक्टर मिस्टर जी से कहते हैं कि लगता है तुम्हारी लेग्स ने मूव करना शुरू कर दिया है और इसी वजह से तो तुमने जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर को विजिट करने के लिए। तो डॉक्टर मिस्टर जी से कहते हैं कि लगता है तुम्हारी लेग्स ने मूव करना शुरू कर दिया है और इसी वजह से तो तुमने नैना को बेड से नीचे गिरा दिया था। नैना ये बात सुन के कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन मिस्टर जी का ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर डॉक्टर मिस्टर जी से ये भी कहते हैं कि तुम्हें स्मोकिंग को कम्प्लीटली छोड़ना पड़ेगा अगर तुम ठीक होना चाहते हो, अदरवाइज तुम्हारी बीवी तुम्हें डाइवोर्स देके चली जाएगी। मिस्टर जी अपने दिल में सोचते हैं कि नहीं, मैं नैना का जाना कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। नैना डॉक्टर से कहती है कि मैं अब से मिस्टर जी का और भी ज्यादा ख्याल रखा करूंगी। फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। मिस्टर जी आते ही असिस्टेंट से स्ट्रॉन्ग टी मांगते हैं। नैना कहती है कि आप अपनी मेडिकेशन ले रहे हैं, इसीलिए स्ट्रॉन्ग टी आपको नहीं पीनी चाहिए। मिस्टर जी कहते हैं कि अब स्ट्रॉन्ग टी पीने से किसने मना किया। नैना कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि हर्बलिस्ट है। नैना उसे कॉल करती है और स्पीकर ऑन कर देती है। नैना कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि मेडिसिन ले रहा है और साथ में वो स्ट्रॉन्ग टी पीना चाहता है। तो डॉक्टर कहती है कि नहीं, उसे वो टी बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। मिस्टर जी कहते हैं कि ठीक है, दोबारा कभी भी नहीं पीऊंगा। दूसरी तरफ शाओवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि नैना अपने आप को क्या समझती है, अगर वो चाहे तो मुझसे एंगेजमेंट तोड़ सकती है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तभी शाओवान अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और नैना को ट्रेस करने के लिए बोलता है, क्योंकि नैना ने उसे ब्लॉक कर दिया था। दूसरी तरफ नैना मिस्टर जी के साथ बैठी हुई थी और वो काफी ज्यादा कंपनीज में ऑनलाइन अप्लाई कर रही थी, क्योंकि नैना ने एक जॉब से रिजाइन कर दिया था। मिस्टर जी कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। नैना कहती है कि नहीं, आप भला मेरी क्या हेल्प करेंगे। फिर नैना अपनी क्वालिफिकेशन बताती है कि मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा लिया है और मुझे लॉयर बनने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन अब तो मेरी एज भी नहीं रही। मिस्टर जी कहते हैं कि तुम अपना लॉ दोबारा फिर से कंप्लीट कर सकती हो, क्योंकि तुम अभी सिर्फ 22 ईयर्स की हो। तभी नैना के मोबाइल पे उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है, जो कि उसे ये बता रही थी कि शाओवान तुम्हें ढूंढ रहा है। नैना को बहुत गुस्सा आता है और वो फोन बंद कर देती है। मिस्टर जी कहते हैं कि अगर शाओवान ने तुम्हें दोबारा फिर से बुलाने की कोशिश की तो क्या तुम चली जाओगी। नैना उनकी बात का जवाब नहीं देती। तो मिस्टर जी कहते हैं कि मैं रिलेशनशिप में जबरदस्ती करने का कायल नहीं, अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकती हो। नैना कहती है कि ये बस एक बिजनेस रिलेशनशिप था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, और मैं शाओवान को कभी भी पसंद नहीं करती थी, और डोंट वरी, मैं आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में नैना एक ऑफिस में जाती है। ऑफिस का डायरेक्टर नैना की क्वालिफिकेशन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और उसे जॉब पर हायर कर लेता है। और डायरेक्टर तो नैना को डिनर की भी ऑफर करवा रहा था, लेकिन नैना मिस्टर जी को कॉल करके पूछती है। तो मिस्टर जी पहले ही डिनर के लिए उसका वेट कर रहे थे। फिर वो डायरेक्टर के साथ हैंडशेक करती है, वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर जी का असिस्टेंट उनके साथ था। जैसे ही उसे पता चलता है कि नैना घर के अंदर एंटर होने वाली है, वो मिस्टर जी की शर्ट के सामने वाले बटन खोल देता है और उनकी चेस्ट के ऊपर थोड़ा सा पानी भी डाल देता है, ताकि नैना मिस्टर जी को ऐसे देख के थोड़ा सा इम्प्रेस हो सके। और मिस्टर जी भी एक्टिंग करने लगते हैं जैसे उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही हो। नैना जैसे ही आती है तो मिस्टर जी की ऐसी हालत देख के बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो मिस्टर जी से कहती है, क्या आपने अपनी मेडिसिन नहीं ली। मिस्टर जी कहते हैं कि मैं तो अपनी मेडिसिन लेना भूल ही गया। नैना अपने हाथ से मिस्टर जी को मेडिसिन देती है और मिस्टर जी नैना का हाथ ही पकड़ लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों खाना खाने के लिए टेबल पे बैठ जाते हैं और मेड उनकी फेवरेट डिशेस लेके आ रही थी। मिस्टर जी नैना से बात कर रहे थे। वो नैना को बताते हैं कि मेरे फ्रेंड ने तुम्हारे शेयर बाय किए हैं और वो मुझे घर पे मिलने के लिए आए थे। जब मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया कि मैं तुम्हारे साथ ऑलरेडी शादी कर चुका हूँ, तो वो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हुए थे। नैना तो मिस्टर जी की बातें सुन के बहुत ज्यादा हंस रही थी। फिर नैना मिस्टर जी को अपनी न्यू जॉब के बारे में बताती है। नैना बताती है कि मेरी सैलरी काफी ज्यादा लगी है
मैं आपके लिए अच्छा सा गिफ्ट भी बाय करूंगी और घर के एक्सपेंसेस की भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं सारा कुछ खुद ही हैंडल कर लूंगी। मिस्टर जी उसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रहे थे कि नैना कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तभी नैना के मोबाइल पर डायरेक्टर की कॉल आती है। डायरेक्टर कहते हैं कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, आपको ऑफिस आना होगा। नैना मिस्टर जी को ये बात बताती है। मिस्टर जी कहते हैं कि आप जा सकती हैं क्योंकि काम ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ चू कंपनी के मेंबर को दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टर को धमका रहा था कि अभी तक आपकी असिस्टेंट हमसे बात करने के लिए क्यों नहीं आई, लगता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हमें ऐसे ही खत्म करना पड़ेगा। लेकिन तभी नैना आ जाती है और नैना कहती है कि अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आप बात किए बगैर इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते। तो मिस्टर चू नैना को सारी बात बताते हैं। वो नैना को बताते हैं कि आपने हमें जो स्टफ भेजा है हमें वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए हम आपके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट फिनिश करना चाहते हैं। नैना ऑलरेडी फाइल स्टडी कर चुकी थी, इसीलिए नैना कहती है कि हमारे स्टफ में कोई प्रॉब्लम नहीं और हमने जो आपको सैंपल भेजे थे हमारा स्टफ भी सेम वैसा ही है, इसीलिए आप उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन मिस्टर चू कहते हैं कि ऑब्जेक्शन करना हमारा लीगल राइट है। नैना भी अपनी कंपनी का लीगल पर्सन बुला लेती है। वो आते ही फाइल को स्टडी करते हैं और मिस्टर चू को बताते हैं कि अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश किया तो आपको सारे पैसे एडवांस में वापस करने होंगे और हर जाने के तौर पर भी आपको पैसे वापस करने होंगे। ये बात सुन के वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात की है, हमने किया तो नहीं ना। नैना मिस्टर चू के साथ काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात कर रही थी और डायरेक्टर उसका कॉन्फिडेंस देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रहे थे क्योंकि आज तो नैना का फर्स्ट डे था। दूसरी तरफ मिस्टर चू भी मिस मिली के साथ आए हुए थे, लेकिन मिस मिली की जगह मिस्टर चू ही बात किए जा रहे थे। फिर नैना मिस्टर चू से कहती है क्योंकि आपने हमारे स्टाफ में से काफी ज्यादा प्रॉब्लम निकाली है, इसीलिए हम खुद ही आपके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट फिनिश करने जा रहे हैं, इसीलिए आपको सारी पेमेंट वापस करनी पड़ेगी। ये कह के नैना डायरेक्टर के साथ वहां से चली जाती है। डायरेक्टर नैना के काम के लिए उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और वो नैना से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास अब कोई दूसरा प्लान है। तो नैना उन्हें कहती है कि हम अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करेंगे। फिर नैना वहां से जा रही थी तभी उसके सामने मिस्टर चाओ आ जाते हैं। मिस्टर चाओ नैना से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें अपना ऑफिस विजिट करवाता हूँ और नैना उनके साथ उनके ऑफिस में चली जाती है। मिस्टर चाओ के सभी एम्प्लॉयज नैना को मिस्टर चाओ के साथ देख के सोच रहे थे कि लगता है ये मिस्टर चाओ की कोई न्यू गर्लफ्रेंड है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर चू को दिखाया जाता है और मिली भी उसी ऑफिस में थे। मिली कहती है कि अब हम क्या करें, हमें तो उनके सारे पैसे उन्हें वापस करने होंगे। मिस्टर चू कहते हैं कि ऐसा करो तुम अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बुला लो, अब वो ही हमारी हेल्प कर सकता है। मिली अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है लेकिन वो तो उसकी हेल्प करने से साफ रिफ्यूज कर देता है। फिर मिली के डायरेक्टर उसके पास आते हैं और वो मिली की बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं कि तुम्हारी वजह से अब सारे पैसे हमें वापस करने पड़ेंगे और ये सारे पैसे तुम्हें ही भरना होंगे। मिली तो जमीन पे ही गिर जाती है। वो कहती है कि लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। दूसरी तरफ नैना घर वापस जाती है। मिस्टर जी तो व्हील चेयर पे बैठे हुए सो रहे थे। नैना कहती है कि आपको जल्दी सो जाना चाहिए था। मिस्टर जी कहते हैं कि मेरी बीवी जब तक घर नहीं आएगी मैं भला कैसे सो सकता हूँ। तो नैना मिस्टर जी को रूम में लेके जाती है। फिर अगली सुबह जैसे ही मिस्टर जी की आंख खुलती है, नैना पहले ही जा चुकी थी, लेकिन उसने मिस्टर जी के लिए कैंडीज रखी थी और उसके ऊपर एक नोट भी लगाया था कि प्लीज अपनी मेडिसिन टाइम से ले लेना। मिस्टर जी को तो अपनी वाइफ पे बहुत प्यार आ रहा था। दूसरी तरफ नैना ऑफिस वर्कर्स के लिए काफी ज्यादा गिफ्ट्स लेके आती है। वो उन्हें कहती है कि हम अपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत अच्छे से काम करेंगे और उसके बाद आप लोगों को बोनस भी डबल मिलेगा। फिर वो सभी ऑफिस वर्कर काफी मेहनत के साथ काम करने लगते हैं और नैना भी उन सब लोगों की हेल्प करवा रही थी। दूसरी तरफ मिस्टर जी भी चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा करने में उन्हें काफी ज्यादा मुश्किल पेश आ रही थी। फिर वो जैसे ही घर वापस आते हैं तो वो स्टिक्स के साथ चल रहे थे। वो अपने सामने नैना को देखते हैं जो कि जमीन के पास ही सो रही थी। मिस्टर जी बड़ी मुश्किल से नैना को उठा के काउच के ऊपर रखते हैं। नैना कहती है कि आपकी लेग्स ठीक हो गई हैं। मिस्टर जी कहते हैं कि हाँ थोड़ी सी, और इसी के साथ नैना फिर से सो जाती है क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा टायर्ड थी। नेक्स्ट सीन में नैना की कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की अपनी सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कर रही थी और ये तो लाइव चल रहा था। इसी के दौरान उन लोगों को बहुत ज्यादा ऑर्डर आ जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी सारी प्रोडक्ट सेल हो जाती हैं और वो लोग मिलियंस का बिजनेस करते हैं। सब लोग नैना को ही अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन नैना कहती है कि मेरी अकेली की वजह से नहीं बल्कि पूरी ऑफिस की मेहनत की वजह से ये हुआ है। तभी चूचू नैना से मिलने के लिए आ जाती है। वो नैना से कहती है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। नैना को तो चूचू को देखते ही पता चल गया था कि ये शाओवान की एक्स गर्लफ्रेंड है। वो उसे मिलने के लिए जाती है। चूचू कहती है कि अगर तुम वाकई ही शाओवान से शादी करने जा रही हो तो मैं तुम्हें बेस्ट विशेस देने के लिए आई हूँ और मैं इस शादी को नहीं रोकूंगी।
नैना कहती है कि मुझे शाओवान में कोई भी इंटरेस्ट नहीं और वैसे भी मैं मैरिड हूँ। लेकिन चूचू कहती है कि शाओवान बहुत ही संकी आदमी है, अच्छा हुआ कि तुमने मेरी उससे जान छुड़वा दी। दूसरी तरफ शाओवान को भी इस बात का पता चल जाता है कि नैना की वजह से उसकी कंपनी ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है। वो तो इस बात से बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था और वो ये कह रहा था कि नैना को वापस से मैं अपनी कंपनी में लेके आऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में नैना मिस्टर जी से मिलने के लिए जाती है। वो उनके लिए खाना भी लेके गई थी। वो मिस्टर जी से कहती है कि कल से मैं ऑफिस में बहुत ज्यादा बिजी हो जाऊंगी, इसीलिए मैं आपके साथ खाना खाना चाहती हूँ। फिर वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। मिस्टर जी नैना से कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं तुम्हारे साथ कंपनी में आऊंगा। लेकिन नैना उन्हें मना कर देती है। नैना कहती है कि अभी आपको रेस्ट की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में नैना अपने ऑफिस में थी, तभी उसे कोई बताता है कि नीचे कोई आपसे मिलने के लिए आया है। नैना जैसे ही नीचे आती है तो सामने शाओवान फ्लावर्स लेके खड़ा था। वो नैना से कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। नैना कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन शाओवान उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। शाओवान कहता है कि मुझे जरूरी बात करनी है और वो जबरदस्ती उसे ऑफिस में ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ मिस्टर जी का फ्रेंड भी उसी जगह पर गया था। उसे पता चल जाता है कि नैना अंदर है और वो बार बार दरवाजा नॉक किए जा रहा था। फिर वो मिस्टर जी को कॉल करके ये सारी बात बताता है। दूसरी तरफ शाओवान नैना से कहता है कि इतने सालों से मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया था, लेकिन आज मैं सब कुछ करूंगा। इधर मिस्टर जी नैना को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं और शाओवान को मार के नीचे गिराते हैं। नैना बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मिस्टर जी नैना से कहते हैं कि डोंट वरी, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में वो नैना को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। डॉक्टर मिस्टर जी को बताते हैं कि नैना बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, इसीलिए आपको उसे किसी साइकेट्रिस्ट को भी चेक करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में नैना घर आ जाती है और मिस्टर जी उसे हक कर लेते हैं। मिस्टर जी कहते हैं कि अगर तुम ऑफिस जा रही हो तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। नैना उन्हें मना कर देती है। नैना कहती है कि मैं अपना ख्याल खुद भी रख सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों बेड पे चले जाते हैं। नैना मिस्टर जी से कहती है कि क्या आपकी लेग्स ठीक हो गई हैं? मिस्टर जी कहते हैं कि हाँ ठीक हो गई हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। इसी के साथ ही नैना उन्हें कहती है लेकिन मैं तो करना चाहती हूँ। वो मिस्टर जी को किसिंग करती है और उसके बाद वो दोनों रोमांस करते हैं। लेकिन नैना की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी, जैसे उसे कोई साइकेट्रिक इशू हो रहे हो। मिस्टर जी नैना को अपनी गोद में उठाते हैं और उसे बाथटब में लटा देते हैं। वो नैना से कहते हैं कि तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मैं बेडशीट चेंज करके आता हूँ। फिर मिस्टर जी को बेडशीट देखते ही पता चल गया था कि ये नैना का फर्स्ट टाइम है। वो सोचते हैं कि इसका मतलब शाओवान ने कभी भी उसे टच नहीं किया था। नेक्स्ट सीन में नैना और मिस्टर जी दोनों ऑफिस जाते हैं। मिस्टर जी तो बहुत ज्यादा डैशिंग लग रहे थे और सभी लड़कियां उन लोगों के कपल को देख के काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रही थी। नैना ऑफिस में अपना काम कर रही थी और मिस्टर जी भी उसके पास ही थे। तभी डायरेक्टर लू आ जाते हैं और डायरेक्टर लू को पता था कि ये सारा ऑफिस तो मिस्टर जी का है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रहे थे। मिस्टर जी कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है? डायरेक्टर लू कहते हैं कि कुछ भी नहीं, लेकिन आप मिस नैना के साथ क्या कर रहे हैं? तो मिस्टर जी बताते हैं कि ये मेरी वाइफ है। ये बात सुन के तो डायरेक्टर लू और भी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। फिर नैना और मिस्टर जी ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। नैना कहती है कि वो इतना ज्यादा हैरान क्यों हो रहे थे। मिस्टर जी कहते हैं कि मुझे भी इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता। मिस्टर जी कहते हैं कि एक्चुअली वो मेरी किस्मत के ऊपर रश्क कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुझे कोई भी लड़की घास नहीं डालेगी, लेकिन वो मेरे साथ इतनी प्यारी लड़की को देख के हैरान हो रहा है। नैना भी उसकी बात सुन के स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू को दिखाया जाता है, जो कि डायरेक्टर के साथ बात कर रहे थे और वो डायरेक्टर को मिस्टर जी और नैना की शादी के बारे में बताते हैं। डायरेक्टर को भी इस बात का नहीं पता था, इसीलिए वो भी ये बात सुन के बहुत हैरान होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में नैना मिस्टर जी से कहती है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप के लिए दूसरे शहर जा रही हूँ और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मिस्टर जी कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, क्योंकि अब तो मिस्टर जी कम्प्लीटली ठीक हो चुके थे। लेकिन नैना कहती है कि नहीं, वहाँ पर मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने हैं और आप मेरे साथ अपना ख्याल नहीं रख पाएंगे। मिस्टर जी कहते हैं कि तुम्हें जैसा सही लगे, लेकिन अपना ख्याल रखना और अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नैना उन्हें बाय बोलती है और वहां से चली जाती है। मिस्टर जी पार्किंग में खड़े थे, तभी उनका फ्रेंड जिमी आ जाता है। जिमी मिस्टर जी से कहता है कि तुम्हारे साथ ये खूबसूरत सी लड़की कौन थी? मिस्टर जी बताते हैं कि अब मैं मैरिड हूँ और वो मेरी बीवी थी। ये बात सुन के वो बहुत हैरान होता है और वो भी कहीं से आ रहा था। उसने अपने हाथ में अपना लगेज भी पकड़ा हुआ था। वो मिस्टर जी से कहता है कि क्या तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर सकते हो? मिस्टर जी कहते हैं कि मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है और वो वहां से चले जाते हैं। जिमी को तो ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैंने सुना था कि दोस्त शादी के बाद बदल जाते हैं, लेकिन आज तो मैंने देख भी लिया। और वो झूठ मूठ के अपने आंसू भी साफ कर रहा था। दूसरी तरफ हम नैना को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में किसी से मिलने के लिए जाती है।
हॉस्पिटल में जिमी भी नैना से मिलता है। जिमी उसे कहता है कि आप मेरी भाभी है ना, जी ने मुझे आपके बारे में बताया था। वो नैना से कहता है कि आप हॉस्पिटल में क्या कर रही हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन नैना कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। जिमी नैना से मोबाइल नंबर शेयर करने के लिए बोलता है और नैना भी उसे अपना नंबर दे देती है, फिर वहां से चली जाती है। जिमी नैना की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि लगता है मेरी भाभी किसी प्रॉब्लम में है। फिर नैना बुक्के और फ्रूट्स लेके एक रूम में जाने लगती है, लेकिन वो रूम में जाने से काफी ज्यादा हेजिटेशन फील कर रही थी। नर्स उसे कहती है कि आपने कौन से रूम में जाना है, तो नैना नर्स को ही वो चीजें पकड़ाती है और उसे रूम नंबर भी बताती है। नर्स कहती है कि आप खुद क्यों नहीं जाती। नैना कहती है कि मुझे एक जरूरी काम है और वो जल्दी से वहां से चली जाती है। फिर हमें एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पर एक आंटी थी और एक ओल्ड मैन भी थे। नर्स वहां पर वो चीजें रखती है और बताती है कि एक यंग लेडी आपके लिए ये सामान दे के गई है। ग्रैंडपा वो चीजें देख के बहुत हैरान हो रहे थे, क्योंकि वो सारी चीजें तो ग्रैंडपा की फेवरेट थी। ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरे बारे में इतना कौन जानता है। फिर आंटी बाहर आती हैं और मिस्टर लिन को कॉल करती हैं। मिस्टर लिन उन्हें बताते हैं कि ये जरूर नैना ही होगी और मुझे पता है कि वो इसी सिटी में है, इसीलिए मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगा। फिर नैना को हमें ग्रेवयार्ड में दिखाया जाता है। वो अपनी ग्रैंड माँ की ग्रेव के पास जाती है और वहाँ पर फ्लावर्स रखती है। नैना ग्रैंड माँ से कहती है कि काश 4 साल पहले ऐसा कुछ भी ना हुआ होता तो आज हम सब लोग साथ होते। तभी हमें नैना के ब्रदर लिन को दिखाया जाता है, जो कि नैना को फ्लावर्स रखते हुए देख लेता है और वो सोच रहा था कि मुझे पता है नैना, तुम हर साल यहाँ पर आती हो। फिर नैना थेरेपिस्ट के पास भी जाती है। दूसरी तरफ जिमी नैना को देख लेता है। जिमी कहता है कि मेरी भाभी के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, पता नहीं मिस्टर जी को इस बात का पता भी है या नहीं, मुझे उसे कॉल करके इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन उसे नैना के लिए काफी पिटी फील हो रहा था। दूसरी तरफ नैना अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलने के लिए जाती है। वो नैना से कहती है कि तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी जा रही है। नैना कहती है कि अच्छी जा रही है, क्योंकि मिस्टर से मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सम टाइम मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है। फिर नैना की डॉक्टर उसे बहुत अच्छे से गाइड करती है कि उसे अपने डर के ऊपर किस तरह से कंट्रोल पाना होगा। नैना जैसे ही वहां से बाहर आती है तो उसके सामने उसका ब्रदर लिन आ जाता है। वो नैना से कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए जरूर आओगी। नैना अपने ब्रदर को देख के इमोशनल हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। दूसरी तरफ जिमी उन्हें दूर से देख लेता है। जिमी कहता है कि मुझे लगता था कि मेरी भाभी के साथ कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, लेकिन ये तो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई हैं। बेचारा मेरा दोस्त, उसे तो इस बात का पता ही नहीं कि उसकी बीवी उसे चीट कर रही है। और इसी के साथ ही वो उन दोनों की पिक्चर्स भी क्लिक कर लेता है। फिर जिमी मिस्टर जैन के मोबाइल के ऊपर कॉल करता है और उन्हें बताता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा बुरी खबर है, क्योंकि आपकी बीवी आपको चीट कर रही है। मिस्टर जी कहते हैं कि मैं नैना से खुद ही कंफर्म करूंगा और मैं तुम्हारी किसी भी बात के ऊपर यकीन नहीं करूंगा। ये कह के वो कॉल बंद कर देते हैं। लेकिन मिस्टर जी बार बार नैना के बारे में सोच रहे थे कि देखने में तो वो बहुत ज्यादा मासूम लगती है और उसने मुझे ये भी कहा था कि वो मिस्टर शाहवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तभी उनका फ्रेंड उनके मोबाइल के ऊपर पिक्चर भी भेज देता है, जो कि नैना की उसके ब्रदर के साथ थी। मिस्टर जी को ये देख के बहुत बुरा फील होता है और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो हर्ट भी हो रहे थे। दूसरी तरफ नैना अपने ब्रदर के साथ कैफे में चली जाती है। उसका ब्रदर उसे कहता है कि इतने सालों से तुम घर वापस क्यों नहीं आई, तुम्हें पता है कि पेरेंट्स तुम्हारा कितनी बेसब्री से वेट कर रहे हैं और ग्रैंडपा भी तुम्हें मिलना चाहते हैं। नैना ये बात सुन के रोना शुरू कर देती है। नैना कहती है कि मैं बहुत ज्यादा अम्बेरस हूँ, मैं अपनी फैमिली में वापस किस तरह से आऊँ। तभी उसके ग्रैंडपा और उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। नैना अपने पेरेंट्स को देखते ही रोना शुरू कर देती है और नैना की मदर उसे कहती हैं, हम इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्या तुम्हें हमारी जरा भी याद नहीं आई। फिर नैना के फादर भी उसे इसी तरह से डांटते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सिली गर्ल हो, तुम्हें घर वापस आ जाना चाहिए था। ग्रैंडपा कहते हैं कि फ्रूट्स और फ्लावर्स देख के मुझे समझ लग गई थी कि ये नैना के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जिमी को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ बार में ड्रिंक कर रहा था। तभी मिस्टर लिन भी उसके सामने खड़े हुए थे। जिमी कहता है कि ये लड़का कौन है, तो उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि ये लू फैमिली का इकलौता वारिस है और मिस्टर लिन की सिस्टर 4 साल पहले उन्हें छोड़ के चली गई थी और हमने सुना है कि वो वापस आ चुकी है। ये बात सुन के जिमी हैरान रह जाता है। जिमी उसका नाम भी पूछता है तो उसे कंफर्म हो जाता है। इसीलिए जिमी जल्दी से मिस्टर जी को मैसेजेस करता है। वो मिस्टर जी से कहता है कि मुझे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो नैना का बॉयफ्रेंड नहीं था बल्कि वो तो उसका रियल ब्रदर था। लेकिन मिस्टर जी तो मैसेजेस चेक ही नहीं करते, क्योंकि दूसरी तरफ वो तो वर्कआउट कर रहे थे। उनका असिस्टेंट उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान था। वो तो नैना को भी मैसेजेस ड्रॉप करता है कि मिस्टर जी को पता नहीं क्या हो गया है, वो 3 घंटे से जिम कर रहे हैं और पानी भी नहीं पी रहे हैं। फिर असिस्टेंट मिस्टर जी को भी स्टॉप करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर जी किसी की भी कोई बात नहीं सुनते और ना ही अपना मोबाइल फोन चेक करते हैं। फिर असिस्टेंट के कहने पे मिस्टर जी अपना मोबाइल फोन चेक करते हैं और उन्हें जिमी के मैसेजेस मिल जाते हैं। मिस्टर जी उसे कहते हैं कि मेरी मिस्टर लिन से बात करवाओ।
जी मिस्टर लिन से कॉल पे ही बात करता है और वो उन्हें अपने और नैना के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। जी मिस्टर लिन से ये भी कहता है कि मैं आपकी फैमिली से मिलने के लिए जरूर आऊंगा। दूसरी तरफ नैना को दिखाया जाता है जो अपने पेरेंट्स के साथ घर चली जाती है और नैना के पेरेंट्स बहुत ज्यादा रिच थे। तभी उसका ब्रदर लिन आ जाता है। वो नैना से कहता है कि तुम्हें पेरेंट्स को अपने स्टेटस के बारे में बताना चाहिए। नैना अपनी फैमिली को अपनी शादी के बारे में बताती है और वो तो ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। फिर नैना अपने बेडरूम में आ जाती है। नैना को असिस्टेंट के मैसेजेस मिलते हैं जहां पर उसने मिस्टर जी की जिम वाली फोटोज भेजी थी। नैना तो उन फोटो और वीडियोस को जूम कर करके देख रही थी। फिर उसे मिस्टर जी की बहुत फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो मिस्टर जी को कॉल करती है। मिस्टर जी उसे बताते हैं कि मुझे पता है कि तुम अपनी फैमिली में हो और मेरी तुम्हारे ब्रदर के साथ बात भी हो गई है। नैना ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होती है। फिर मिस्टर जी नैना को ये भी बताते हैं कि तुम्हारे भाई ने मुझे घर इनवाइट किया है और मैं बहुत जल्दी तुम्हें मिलने के लिए आऊंगा। नैना ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश होती है और मोबाइल फोन को ही हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में नैना जैसे ही सो के नीचे आती है तो मिस्टर जी पहले ही उसके सामने बैठे हुए थे। नैना मिस्टर जी को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। वो तो नैना की पूरी फैमिली के साथ बैठे हुए थे। नैना कहती है कि अगर आपने आना ही था तो आपने मुझे पहले इन्फॉर्म करना था, मैं आपको एयरपोर्ट के ऊपर पिक करने के लिए आ जाती। लेकिन उसका ब्रदर लिन कहता है कि मिस्टर जी ने मुझे सुबह सुबह जगा दिया और उन्होंने मुझे अपनी फ्लाइट के बारे में बताया था, इसीलिए मैं उन्हें पिक करने के लिए चला गया था। मिस्टर जी भी नैना से कहते हैं कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। ये बात सुन के बाकी सभी लोग भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नैना की माँ उसे कह रही थी कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और वो नैना के कान में ये भी पूछती है कि तुम दोनों हमें ग्रैंडसन कब दे रही हो। नैना तो ये बात सुन के शर्मा ही जाती है। फिर वो पूरी फैमिली टेबल के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं। मिस्टर जी नैना से कहते हैं कि क्या तुम मुझे ग्रैंड माँ से मिलवाने के लिए लेके चलोगी। नैना कहती है कि हाँ क्यों नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों ग्रेव यार्ड जाते हैं। मिस्टर जी ग्रैंड माँ के लिए फ्लावर्स लेके गए थे और ग्रेव के ऊपर फ्लावर्स रखते हैं। मिस्टर जी ग्रैंड माँ से कहते हैं कि मैं आपकी पोती को बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। फिर नैना मिस्टर जी से कहती है कि आपने 3 घंटे वर्कआउट क्यों किया था, क्या आपको मेरे ऊपर शक हो रहा था। मिस्टर जी कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी बताया नहीं था और ना ही तुम मेरी किसी भी कॉल का आंसर कर रही थी, इसीलिए मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी और गुस्से में मैं वर्कआउट कर रहा था। नैना कहती है कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं बिल्कुल भी जिंदा न रहती। और इसी के साथ ही वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर नैना और जी घर आ जाते हैं। मिस्टर जी कहते हैं कि अब हमें घर वापस चलना चाहिए, इसीलिए वो दोनों अपने लगेज पकड़ के पूरी फैमिली को बाय बोलते हैं। तो मिस्टर लिन कहते हैं कि नैना के चले जाने के बाद हमारा घर तो खाली हो जाएगा। मिस्टर जी कहते हैं कि हम आपको मिलने के लिए जरूर आते रहेंगे। वो लोग उन्हें बाय बोलते हैं और उनकी फ्लाइट दिखाई जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में नैना जैसे ही घर आती है तो मेड्स के बारे में पूछती है। मिस्टर जी कहते हैं कि वो लोग अपने घर गए हैं। नैना मिस्टर जी को ग्रीन टी देती है। मिस्टर जी नैना से पूछते हैं कि तुम अपना साइकेट्रिक चेकअप करवाने के लिए क्यों गई थी। नैना बताते हुए बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रही थी, लेकिन वो मिस्टर जी को बताती है कि मुझे चाइल्डहुड के कुछ ट्रॉमास हैं जिनके ऊपर मैं ओवरकम नहीं कर पाती, इसीलिए मुझे थेरेपी के लिए जाना पड़ता है। मिस्टर सी नैना को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। वो नैना से कहते हैं कि तुम अपनी सारी बातें मेरे साथ शेयर कर सकती हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी भी एम्बेरस नहीं करूंगा। नैना कहती है कि क्या आप मुझे पागल समझ रहे हैं। मिस्टर जी कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पता है कि तुम मेंटली स्टेबल हो, लेकिन तुम्हारे चाइल्डहुड के कुछ ट्रॉमास हैं जिनकी वजह से तुम अपसेट रहती हो। फिर नैना अपनी सारी बात मिस्टर जी के साथ शेयर करती है। मिस्टर जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रोमांस करूंगा ताकि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो सको और तुम्हारी सारी डिजीज भी ठीक हो जाएगी। मिस्टर जी नैना के क्लोज जाते हैं उसे किस करने के लिए, लेकिन तभी उनका भाई जिमी डोर ओपन करके अंदर आ जाता है। जिमी कहता है कि ब्रदर मैं आपके लिए आपकी फेवरेट वाइन लेके आया हूँ। ओह ये तो बहुत अच्छा हुआ कि भाभी भी यहाँ पर हैं, हम लोग साथ में मिलकर ड्रिंक करते हैं। लेकिन मिस्टर जी उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास घर की कीज क्या कर रही हैं। जिमी कहता है कि ये कीज तो मेरे पास काफी देर से हैं, आपने खुद ही तो मुझे दी थी। मिस्टर जी कहते हैं कि अब मैं मैरिड हूँ, इसीलिए मेरी कीज मुझे वापस करो। जिमी ये बात सुन के झूठ मूठ कर रोना शुरू कर देता है। जिमी कहता है कि भाई आप बदल गए हैं, अब आप मुझे जरा भी प्यार नहीं करते और आप मुझसे अपने घर की कीज भी ले रहे हैं। मिस्टर जी कहते हैं कि जल्दी से चाबी मुझे दो और यहाँ से चले जाओ। जिमी को बहुत बुरा लग रहा था और वो कीज पकड़ के नीचे रख देता है। मिस्टर जी नैना से बेडरूम में जाने के लिए बोलते हैं और वो कहते हैं कि मैं जिमी को भेज के आता हूँ। दूसरी तरफ हमें नैना को दिखाया जाता है जो कि नाइटी में बेड पे लेटी हुई थी। मिस्टर जी उसके पास आ जाते हैं। वो नैना की थेरेपी करने की कोशिश करते हैं। वो नैना से कहते हैं कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। फिर मिस्टर जी नैना के साथ बहुत अच्छे से रोमांस करते हैं और उसे रिलैक्स करते हैं। फिर अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। नैना कहती है कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है, लेकिन मिस्टर जी दोबारा फिर से उसे बेड पे लेटा देते हैं।
मिस्टर जी नैना से पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ पर किस चीज का निशान है। नैना बताती है कि ये 4 साल पहले की बात है, जब जाओ फैमिली ने मुझे बुली करने की कोशिश की थी। फिर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्नोफॉल हो रही थी और नैना की आंटी उसे डांट रही थी। वो उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से जाओ फैमिली किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। नैना बताती है कि इसी सारी बात की वजह से मैं बहुत ज्यादा ट्रॉमा में रही थी। मिस्टर जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और बुरा वक्त गुजर चुका है, इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स को मैं तुम्हारे साथ मिलकर फेस करूंगा। लेकिन नैना का असल ट्रोमा क्या था, इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता। फिर नैना मिस्टर जी से कहती है कि आइंदा के बाद मैं जो भी करूंगी आपको मैं जरूर बताऊंगी। मिस्टर जी कहते हैं कि मुझे भी तुम्हारे साथ चल के खुशी होगी और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर नैना मिस्टर जी को अपने ट्रॉमा के बारे में बता ही देती है। वो उन्हें बताती है कि जाओ फैमिली ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था, इसीलिए मैं उनकी फैमिली को छोड़ के चली गई थी। लेकिन उसके बाद मेरी माँ ने मुझे काफी ज्यादा मनाया और मुझे अपने घर वापस ले गई। लेकिन वो सिर्फ मेरी शादी शाहवान से करवाना चाहते थे ताकि उनका बिजनेस स्ट्रांग हो सके। मिस्टर जी नैना से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें किसी भी ट्रॉमा को अकेले बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। दूसरी तरफ हमें शाहवान को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में अभी भी कोमा में था और उसे होश नहीं आ रही थी। उसकी माँ रोते हुए कह रही थी कि ये सब कुछ नैना ने किया है, काश कि वो जिंदा ही ना रहे। उसके फादर कहते हैं कि मुझे नैना से मिलकर बात करनी होगी। नेक्स्ट सीन में नैना को मिस्टर शाह की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए बोल रहे थे और नैना मिलने के लिए हाँ बोल देती है। तभी मिस्टर जी उसे कहते हैं कि क्या हुआ, तो नैना उन्हें बताती है कि शाहवान के फादर मुझे मिलना चाहते हैं। मिस्टर जी कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। नैना कहती है कि ठीक है, फिर हम दोनों साथ में ही जाएंगे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जी और नैना उन्हें मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी मिस्टर लिन आ जाते हैं। मिस्टर लिन कहते हैं कि जी मेरे साथ जा रहा है और तुम मिस्टर शाह से मिल लो, और वो मिस्टर जी को लेके वहां से चला जाता है। फिर नैना मिस्टर शाह से मिलने के लिए जाती है। नैना मिस्टर शाह से कहती है कि आपने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है। मिस्टर शाह उसे बताते हैं कि शाहवान अभी तक आईसीयू में ही एडमिट है और तुम्हारी वजह से उसे होश भी नहीं आ रहा। नैना कहती है तो इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। मिस्टर शाह नैना के आगे चेक रखते हैं। वो नैना से कहते हैं कि तुम अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दो और शाहवान के साथ शादी कर लो, इसी के साथ ही उसकी तबीयत फिर से ठीक हो जाएगी और तुम दोनों एक हैप्पी लाइफ गुजारोगे। ये बात सुनते ही नैना क्लैप करती है। नैना कहती है कि यहाँ पर आप मुझे खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगी, और वैसे भी शाहवान ने मुझे हरास करने की कोशिश की थी और शाहवान अपने किए की सजा भुगत रहा है। मिस्टर शाह को ये सुन के गुस्सा आता है। वो नैना को वही वीडियो दिखाते हैं जहाँ पर शाहवान उसे हरास कर रहा था। नैना कहती है कि आप मुझे यहाँ ब्लैकमेल करने के लिए आए हैं। मिस्टर शाह कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि सीधे तरीके से मेरी बात मान जाओ, अदरवाइज मैं तुम्हारी वीडियो को वायरल कर दूंगा। नैना पुलिस को कॉल कर देती है और पुलिस को सारी बात बताती है कि मिस्टर शाह मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, और वो उन्हें एड्रेस भी बता देती है। मिस्टर शाह को नैना पे बहुत गुस्सा आता है। नैना कहती है कि वो देखें सामने कैमरा लगा है, अगर इसीलिए आपने मुझे जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो 2 मिनट में यहाँ पर पुलिस पहुंच जाएगी। मिस्टर शाह कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा क्लेवर हो। तभी मिस्टर जी और मिस्टर लिन भी आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ जाती है जो मिस्टर शाह को पकड़ के ले जाती है। दूसरी तरफ शाहवान की मदर उससे बात कर रही थी। वो शाहवान से कहती है कि होश में आ जाओ, तुम्हारे फादर थोड़ी देर में नैना को लेके आने वाले ही होंगे। इसी के साथ ही शाहवान अपनी आंखें खोल देता है। आंटी बहुत ज्यादा खुश होती हैं और डॉक्टर को बुलाने लगती हैं, लेकिन तभी पुलिस भी आ जाती है। पुलिस कहती है कि आपने और आपके हस्बैंड ने मिस नैना को हरास करने की कोशिश की थी, इसीलिए वो आंटी को अरेस्ट करके लेके जाने लगते हैं। लेकिन शाहवान उन्हें कहता है कि मुझे बस 1 मिनट दे, मैं नैना से बात करता हूँ। पुलिस नैना को कॉल मिलाती है और उसे बताती है कि मिस्टर शाहवान आपसे कॉल पे बात करना चाहते हैं। फिर शाहवान नैना से बात करता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम कहोगी तो मैं नील डाउन होकर तुमसे माफी मांगूंगा, लेकिन प्लीज मेरे पेरेंट्स को छोड़ दो। लेकिन नैना उसे कहती है कि मैं तुम्हारी फैमिली को माफ नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हारे फादर ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। और इसी के साथ ही पुलिस मोबाइल फोन पकड़ लेती है और साथ में शाहवान को भी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जी और नैना दोनों साथ में बैठे हुए थे। मिस्टर जी कहते हैं कि अब तुमने शाहवान का क्या करना है। नैना कहती है कि मैं उसे जेल भेज दूंगी और उन्हें कभी भी बाहर नहीं आने दूंगी। मिस्टर जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक दफा दोबारा फिर से सोच लो। नैना कहती है कि नहीं, उन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, इसलिए मैं इन सब लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर जी नैना से कहते हैं कि तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर मिस्टर जी घर आ जाते हैं। नैना उनसे कहती है कि मैं ऑफिस मीटिंग के लिए जा रही हूँ। मिस्टर जी कहते हैं कि पहले मेरी चीक्स के ऊपर किस करके जाओ। नैना उन्हें किस करती है और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जी घर की तरफ देखते हुए सोच रहे थे कि ये घर मेरे और नैना के लिए काफी छोटा है, मुझे न्यू घर बाय करना चाहिए, और इसी के साथ ही वो लैपटॉप के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। दूसरी तरफ नैना को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर लू से मिलने के लिए जाती है और वो उनसे न्यू कॉन्ट्रैक्ट डील के बारे में बात करती है।
फिर नैना अपने शेयर्स को एक दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करती है। दूसरी तरफ मिस्टर जी को दिखाया जाता है, जिनके असिस्टेंट उन्हें बताते हैं कि आपने न्यू घर ढूंढने के लिए कहा था और वो मैंने ढूंढ लिया है। मिस्टर जी कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं वो बाद में देखूंगा। तभी उनकी मदर आ जाती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हें दूसरे घर जाने की क्या जरूरत है, मुझे पता चला है कि तुमने शादी कर ली है, तुम मेरी बहू को लेकर घर वापिस आओ। मिस्टर जी कहते हैं कि पहले मैं आपको नैना से मिलवाऊंगा। तो आंटी कहती हैं कि मैं नैना से मिलने के लिए वेट नहीं कर सकती, और इसी के साथ ही वो उठ के चली जाती हैं। दूसरी तरफ हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। नैना मिस्टर शाओ से मिलने के लिए जाती है और उनके सामने एक फाइल रखती है। मिस्टर शाओ कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। नैना कहती है कि आपके बेटे ने जाओ फैमिली से काफी ज्यादा पैसे लिए थे, क्योंकि उसे पता था कि उसकी शादी मेरे साथ होने जा रही है। इसीलिए उसने जाओ फैमिली से पैसे लेके एक कंपनी स्टार्ट की थी। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो कंपनी अब डूबने वाली है और आप उसे मेरे नाम कर दें। मिस्टर शाओ कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि हम अपनी लास्ट प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम कर देंगे, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। नैना कहती है कि मेरे पास आप लोगों के खिलाफ सारे प्रूफ हैं, फिर आप और आपका बेटा सारी उम्र जेल में ही जलते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी कंपनी को मेरे नाम कर देंगे तो हो सकता है कि मैं आपके बारे में थोड़ा सोचूं और आपको यहाँ से बाहर भी निकलवा सकूं। मिस्टर शाओ अपने दिल में सोचते हैं कि नैना बहुत ज्यादा ट्रिकी है, लेकिन अभी मेरे लिए यही बेहतर रहेगा कि मैं नैना की बात मान लूं। इसीलिए नैना उनके आगे फाइल करती है और साथ में पेन भी देती है। मिस्टर शाओ उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं। फिर नैना जेल से बाहर आ जाती है और मिस्टर लू को वो फाइल दे देती है। मिस्टर लू कहते हैं कि आपने तो ये काम बहुत अच्छे से किया है, आपके अलावा तो कोई भी नहीं कर सकता था। फिर नैना अपने दिल में सोच रही थी कि इस दिन का मैंने बहुत सालों से इंतजार किया है। नेक्स्ट सीन में नैना को दिखाया जाता है, उसकी सक्सेस पार्टी थी। मिस्टर जी भी सामने ही बैठे हुए थे और न्यूज रिपोर्टर नैना से उसके सक्सेस के बारे में पूछ रहे थे। नैना सब लोगों को बताती है कि मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है और आज के दिन का मैंने बहुत बेसब्री से इंतजार किया था, और इस सब में किसी एक का हाथ है जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसी के साथ ही वो स्टेज से नीचे आती है और मिस्टर जी के आगे अपना हाथ करते हुए कहती है कि वो मेरे हस्बैंड हैं, जिन्हें मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मिस्टर जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। और इसी के साथ ही हमारे आज का ड्रामा खत्म हो जाता है।